आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप ऐसे स्वभाव में आ पाए हैं? क्या आपने इस बात को अपना स्वभाव बनाया है कि हर दिन जब आप सुबह उठते हैं उस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें? आज के बाद परमेश्वर का अजीज हो, इस काम को अपने स्वभाव में ढाल लीजिए। जैसे ही सुबह आप उठेंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे नए दिन के लिए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये नहीं करते। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है हमें धोखा देता है। हमारा मन हमेशा शरीर के लालसा के अनुसार काम करता है और हमें हमेशा हमारे शरीर के बारे में बताता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। परमेश्वर के अजीज हो, आप में मसीह का मन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप पवित्र आत्मा के जरिए चलाए जाएं और जो परमेश्वर आपसे कराना चाहते हैं वो आप कीजिए। और परमेश्वर पता क्या चाहते हैं आपसे? कि आप उसे धन्यवाद दें। आमीन। हर दिन के लिए आप उसका धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की चाहत है आपसे। सुनिए, आज इस बात को समझ लीजिए। ये चाहत है परमेश्वर की आपके जीवन से कि हर दिन जब आप नए सुबह को देखें, उस दिन के लिए, उस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कुछ समय धन्यवाद में बिताइए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि प्रभु धन्यवाद, मुझे आपने नया सुबह दिया है। प्रभु बोलिए उसे कि प्रभु, बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी करुणा है। देखिए, पूरे दिन कितना आनंद भरा रहेगा आपका दिन। पूरे दिन आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब आप धन्यवादी हृदय के साथ दिन को जब आप शुरू करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, वो आप में आनंद समा देता है। अगर दुख में भी होकर आपको गुजरना पड़े, आप हंसते हुए गुजरेंगे। आमीन। आप हंसते हुए गुजरेंगे। अगर आज आप आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, एक दिन आप जय जयकार के साथ काटेंगे। लेकिन आंसू बहाते हुए बोना भी तो जरूरी है। अगर आप ये कहेंगे कि प्रभु आंसू बहाना पड़ेगा बोल के मैं बोऊंगा ही नहीं, तो आप काटेंगे कैसे? तो आप जब आंसू बहाते हैं तब भी आपको आनंदित होना है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी है आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपका परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। तो बस उसमें बने रहना है और हर दिन के लिए, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना है। शायद आप में से कईयों के जीवन में हर जो नया सुबह आता है शायद आनंद का सुबह ना हो। मुझे नहीं पता आपके सुबह को आप कैसे शुरुआत करते हैं, किन कठिनाइयों में शुरुआत करते हैं। सबके जीवन में परेशानी है, सबके जीवन में अलग अलग कठिनाई है ना। सब किसी न किसी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम मसीह जीवन में ये बात बिल्कुल स्वभाव में हमें ढालना चाहिए कि हर सुबह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा या मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी बोल के ये हमें ठान लेना है। परमेश्वर का अजीज हो, फिर देखिएगा आपका प्रभु आपके लिए कैसे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो ऐसे ही स्वभाव के लोगों को पसंद करता है, और जो वो पसंद करता है उसमें हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। हम क्या पसंद करते हैं, कई बार हमें उन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें क्या पसंद है, उससे क्या होगा, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। हमें हमेशा वही बात पसंद होती है जो परमेश्वर के खिलाफ है। आप समझ रहे मेरी बात? हम धोखा खाते हैं हमेशा अगर हम अपने मन की सुनते हैं तो। इसीलिए हमें प्रभु को क्या भाता है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है? प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। अब प्रभु को महिमा मिलना है, ये मेरा मकसद होना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं सुबह उठूं, मैं रात को सोऊं, मेरे जीवन में जो भी मैं करूं, मुझे बस ध्यान ये रखना है मेरे कामों से मेरे प्रभु को महिमा मिले। फिर देखिए जरा, बुरे काम से आप कैसे भागेंगे। आप बुरे काम के कभी नजदीक भी नहीं जाएंगे। दूर दूर से ही आप सोचने से भी आप कतराएंगे उन बातों के लिए। शायद आज आपके काम में, आपके जॉब में आपको शायद अच्छा कुछ डील मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको गलत तरीके से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हुए काम पे निकलते हैं कि आज मेरे काम से भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा या करूंगी, आप उस फायदे को आप नहीं लेंगे। आप उस फायदे को नहीं लेंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से आपको मिल रहा है। और अगर आपने उस फायदे को ले लिया तो जो आशीष प्रभु देना चाहता है वो आशीष परमेश्वर आपको नहीं देगा। तो आप अगर ये विचारते हुए अपने कामों को करें, दिन की शुरुआत को करें कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है ना, उसको हम भाते रहे चाहे जहां भी रहे। ठीक है, अगर हम काम पे हैं तब भी हमें ऐसा काम करना है परमेश्वर के अजीजों कि प्रभु को भाए। अगर हम घर में हैं, हम कलीसिया में हैं, हम जहां कहीं भी हैं, हम इस तरीके से जीवन को जिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले और जो कार्य हम करते हैं उन तमाम कार्यों से प्रभु को खुशी मिले। प्रभु को भाने वाला जीवन, प्रभु को भाने वाला कार्य करने की जरूरत है। इसीलिए आज हम जिंदा हैं। आमीन। मैं आज भजन संहिता 73 अध्याय से आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। कुछ वचनों को पढ़ूंगा परमेश्वर के अजीजों। बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। अब ये जो इज़राइल है ये कौन है? ये परमेश्वर के लोग। मैं इज़राइल हूँ, आप इज़राइल है, हम इज़राइल हैं। हमें परमेश्वर ने इज़राइल कहा है क्योंकि हम उसके नीज भाग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके लोग हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर भला है किन के लिए? जो शुद्ध मन वाले हैं। आपके मन में क्या है? परमेश्वर के अजीजों तय करता है आपका कार्य कैसा होगा। अगर आपके मन में शुद्ध बातें हैं तो आपका कार्य भी पाप रहित होगा। लेकिन अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अशुद्ध है, परमेश्वर के अजीजों आपका कार्य अशुद्ध ही होगा। आपका कार्य कभी भी परमेश्वर को अच्छा लगने वाला कार्य नहीं होगा। आज के सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन से, ये कहते हुए कि अपने मन की चौकसी कीजिए। जब आप काम पे जाते हैं अपने मन की चौकसी कीजिए। अगर आप घर पे हैं अपने मन की चौकसी कीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं अपने मन की चौकसी कीजिए। अगर आप स्कूल में हैं अपने मन की चौकसी कीजिए। अगर आप कलीसिया में हैं अपने मन की चौकसी कीजिए, क्योंकि जो शुद्ध मन वाले हैं परमेश्वर उनके लिए भला है। परमेश्वर सबके लिए भला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो बुरे तरीके से भी कमाऊंगा, प्रभु भला है मेरे लिए, नहीं, गलत सोच रहे हैं आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं पूरे दिन मैं बुराई में जीऊंगा, मैं बुरे मनसा के साथ में जीऊंगा, मैं बुरे विचार के साथ जीऊंगा, तो प्रभु मेरे लिए भी भला होगा, गलत है ये सोच। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन झूठ नहीं है। और मैं आपको ये बोलकर उत्साहित नहीं करना चाहूंगा कि आप कुछ भी कीजिए प्रभु क्षमा करेगा, नहीं। हमें समझने की जरूरत है, प्रभु क्षमा करता है, उसका स्वभाव क्षमा करने का है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम इतने मूर्ख हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना ये भी हमें पता नहीं है? क्या परमेश्वर ने आपको बुद्धि नहीं दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको मूर्खता से बाहर नहीं निकाला है? क्या परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन नहीं लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे? अगर उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया तो उसने मूर्ख बने रहने के लिए नहीं चुना है, उसने बुद्धिमान बनने के लिए चुना है, क्योंकि उसका वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। हर दिन हम बुद्धिमानी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, इस बात को समझिए, हर दिन हम बुद्धिमानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वचन के अनुसार हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे शुद्ध मन से प्रसन्न है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे शुद्ध मन से खुश होते हैं, उसे भाता है हमारा शुद्ध मन। जो भी कार्य हम करते हैं, हम मन की शुद्धता से अगर करते हैं तो परमेश्वर को वो काम अच्छा लगता है। वो भला है उन तमाम लोगों के लिए, वो भला है मेरी बहन आपके लिए, वो भला है मेरे भाई आपके लिए, अगर आप आज के दिन शुद्ध मन के साथ हर एक काम को करते हैं। हर दिन का वचन है परमेश्वर के अजीजों, हर दिन प्रभु हमसे अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ये कितनी मनोहर बात है कि हम अलग अलग जगह में हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और हम प्रभु के साथ जुड़ पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं जब हर दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर दिन के आशीष के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं इंजॉय करता हूँ इस समय को, मैं आनंद लेता हूँ इस समय का। मैं जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, मैं आनंद से भर जाता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, मैं पढ़ना चाहूँगा 28वें आयत को, ध्यान से सुनिएगा। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। अब ये जो शुद्ध मन वाले हैं, ये परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर इनके करीब है। और जो परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर के अजीजों, वो ही परमेश्वर के शरण में हमेशा रह पाएंगे और वो ही परमेश्वर के कामों का वर्णन भी कर पाएंगे। अगर आपके मन में शुद्धता ही नहीं है, आप प्रभु के करीब रह ही नहीं पाएंगे, आप ना ही परमेश्वर आपके करीब रह पाएगा। आप हमेशा अशुद्ध मन लेकर, अशुद्ध विचार लेकर आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ, ये बातें कुछ समय के लिए हो सकती, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ समय के लिए जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, प्रभु बार बार अपने वचन से आपसे बात करेंगे, वो वचन से आपको बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं बदले तो आपके हठीपन में वो आपको छोड़ देंगे। परमेश्वर के अजीजों, वो हमेशा के लिए हमें फोर्स नहीं करेंगे, हमेशा के लिए वचन से हम पर काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसा समय होगा शायद जब प्रभु आप तक वचन को लेकर आए, अपने वाणी को लेकर आए, अपनी इच्छा को जाहिर करे। अगर आप समझना ही ना चाहे, ग्रहण ही ना करना चाहे, एक्सेप्ट ही ना करना चाहे, तो परमेश्वर के अजीजों, ये बातें बार बार आपके सामने नहीं आएगी। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर ढूंढने पर भी वो बातें नहीं मिलेंगी। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, हर दिन हमें प्रभु में बढ़ना है। आमीन। हर दिन हमें प्रभु में बढ़ना है, हर दिन शुद्ध मन की ओर हमें बढ़ना है। आपका मन हमेशा अशुद्ध बातें ही चाहेगा, आपका मन हमेशा शरीर पे लगा रहेगा, आपका मन हमेशा सांसारिक चीज़ों पर लगा रहेगा। इस मन को हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा, हमें अनुशासन में लाना पड़ेगा इस मन को, और शुद्ध मन के साथ प्रभु के पीछे चलना, शुद्ध मन के साथ सेवा करना, शुद्ध मन के साथ जो भी हम कर रहे हैं, अगर उन तमाम कामों को हम करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला बना रहेगा और हम उसके नज़दीक रहकर उसके कामों का वर्णन हम कर पाएंगे और खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से एक और नए दिन के लिए प्रभु, आपने अपने लोगों पर दया की और जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, मैं उन तमाम लोगों पर आपके करुणा की परमेश्वर में घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं आपके आशीष की घोषणा करता हूँ। एक और दिन प्रभु, मैं शुद्ध मन की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं आपके भलाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ, आपकी दया की घोषणा करता हूँ, आपकी उपस्थिति और आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।